नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से एक बार स्वागत है। रीट की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, संख्या ज्ञान। आपको संख्या ज्ञान टॉपिक छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं बच्चों। यदि आप छोटी छोटी बारीकियां नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपके सवाल गलत होने वाले हैं। तो कैसे आप इन टॉपिक से संबंधित जो भी सवाल आएंगे उनको सही कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको हम एक एक चीज़ को इसमें समझाएंगे। उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आप दे सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया था, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें काफ़ी गलतियाँ की थी। तो वो गलतियाँ आप नहीं करें, आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ में हमने ये मैटर तैयार किया है। बहुत ही अच्छे से आपको ये मैटर हमने उपलब्ध करवाया है, तो आप अच्छे से पूरा वीडियो देखें। छोटी छोटी गलतियां जो आप करोगे तो निश्चित रूप से गलती होती ही है, तो आप छोटी छोटी गलतियां कहां पर होती हैं उसको समझ लीजिए, फिर आप कोई गलती नहीं करोगे। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। संख्या ज्ञान के विषय में हम आज कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके बाद में टेस्ट पेपर जस्ट इसके बाद में होगा और हम आपको यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ में उसको बताएंगे भी और आप खुद टेस्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हम उपलब्ध करवाने वाले हैं संस्कृत, साइकोलॉजी और हिंदी का मैटर। आपको जो भी रीड के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा वो सारा का सारा टेस्ट पेपर के रूप में, नोट्स के रूप में, वीडियो के रूप में आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं संख्या ज्ञान। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लिखा हुआ है संख्या ज्ञानम। तो आप देखिए यहाँ से 1 से 100 तक की ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे कुछ पहचान बताएंगे आपको। जैसे संख्या ज्ञान लिख रहा है सबसे पहले, तो आपको मोस्टली जो है 100 तक की संख्या आपको बच्चों याद रखनी है, ठीक है। और 100 तक की नहीं रखते हैं तो कम से कम 60 की संख्या तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि 100 तक की तो आपको बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक की कंठस्थ अच्छे से याद रहनी चाहिए। और 60 तक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 60 तक तो आपको दो जगह काम आने वाली है। एक तो संख्या ज्ञान में आपको काम आएगी, इसके अलावा आप जब घड़ी वाला आपके पास आएगा, जैसे घटी का दर्शन का एक टॉपिक आपके जोड़ा गया है समय ज्ञान वाला, तो वहाँ भी आपको पता है कि 60 मिनट के हिसाब से आपको वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 60 तक की आपको आने ही चाहिए और 100 तक की और करो तो बहुत ही अच्छा बात है। और इसके अलावा कुछ जो आगे की संख्या है उसको केवल आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। 10,000 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, लाख को क्या कहते हैं, 10 लाख को क्या कहते हैं, अरब खरब को क्या कहते हैं, वो केवल संख्या याद करनी डायरेक्ट। लेकिन ये तो कंटिन्यूस आपको लगातार 1 से लेकर के 100 तक अच्छे से आनी चाहिए। चलिए इसमें हम बताते हैं कि कहाँ पर आपको क्या समझना है। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखेंगे आप, जैसे कि हमने आपको नोट्स तैयार किए हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्या यदि आप समझ जाते हो, इनका यदि गणित आप समझ जाते हो, तो फिर आपके सवाल बहुत सारे बिल्कुल यहाँ से ही सही हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। जैसे आप देखेंगे इधर हमने पुल्लिंग के शब्द बताए हैं, इधर स्त्रीलिंग के, और यहाँ पर नपुंसकलिंग के शब्दों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे एक है, ठीक है। अब एक आपको पता लगा भाई कोई वाक्य आया और उसमें कोई शब्द आपके लिए पुल्लिंग वाला दे रखा है, ठीक है। यानी कि कोई विशेषण शब्द है, पुल्लिंग का है, आपको विशेष शब्द का प्रयोग करना है संख्या वाला, तो आपको पुल्लिंग में एक का यदि प्रयोग करोगे तो आप एक है ऐसा प्रयोग करोगे। तो पुल्लिंग में एक का रूप चलेगा एक है, इस तरह से आएगा एक। जैसे हमने कहा एक है बालक है, एक है बालक है, तो एक बालक है ऐसे हमने मान लो लिख दिया, एक है बालक है, ठीक है। एक तो बालक लिख दिया हमने, एक लिख दिया बालिका, ठीक है, और एक लिख दिया हमने पत्रम, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, यदि हम कहते हैं एक है तो एक के साथ में आपको पता है यही आएगा बालक है, ठीक है, एक कहते हैं तो। और यदि हम कहते हैं बालिका तो बालिका में एका आएगा, क्या आएगा, एका आएगा। हमने कहा एकम, तो एकम में आपको पता है बालक भी नहीं आ सकता क्योंकि जो बालक है ये पुल्लिंग है, और बालिका भी नहीं आ सकता क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर सिस्टम ये होता है कि जैसा विशेषण होता है उसी के हिसाब से आपको विशेष्य लगाना पड़ता है। हमने कहा एक बालक, तो एक बालक, तो यहाँ बालक जो है वो तो विशेष्य है, ठीक है। तो ये विशेष्य है आपका बालक। तो अब हमने कहा कि जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण लगाना होता है। तो आप देखेंगे इसमें एक है, एका, एकम, इन तीनों में से आपको बताना है कि भाई कौन सा रूप आएगा। तो आपका ये विशेषण है एक बालक, तो ये विशेषण हुआ एक, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा एक है, क्यों, क्योंकि ये बालक जो शब्द है ये पुल्लिंग का है, ठीक है। इसीलिए हमें पुल्लिंग वाला रूप ही लगाना होगा, तभी विशेषण और विशेष्य एक जैसे होते हैं। और विशेषण विशेष्य एक जैसे हैं
तो आपका रूप बिल्कुल सही होगा। ऐसे बालिका में लिखना है तो बालिका में आप एका लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। इसी प्रकार आप लिखेंगे एकम, तो एकम आपको पता है कि बालक है, नहीं लिख सकते, बालिका नहीं लिख सकते क्योंकि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, जबकि एकम नपुंसक लिंग है, तो आपका विशेषण सेम नहीं हुआ, तो आप इसको लिखेंगे एकम पत्रम ऐसे। अब एकम पत्रम आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ये बना सकते हैं और अच्छे से आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात है। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार यदि दो आता है तो दो के लिए पुल्लिंग में द्वौ का प्रयोग करोगे, और यदि स्त्रीलिंग में है तो द्वे का प्रयोग करोगे। ऐसे नपुंसक लिंग है तो आप द्वे का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि दो बालक, हमने कहा दो बालक, अब द्वौ के साथ में आपको जोड़ना होगा बालकऊ। क्या जोड़ोगे? बालकऊ। देखिए यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर आपको जोड़ना होगा बालकऊ। क्यों? क्योंकि ये सेम विशेषण हो गया, दो बालकऊ यानी दो बालक, ठीक है। ऐसे मान लो हमें द्वे जोड़ना है तो द्वे आप जोड़ोगे बालिके। कहाँ जोड़ोगे? द्वे बालिके जोड़ोगे कि नहीं? ऐसे आपका द्वे नपुंसक लिंग में। अब नपुंसक लिंग ये दोनों ही शब्द नहीं है, आपको पता है, तो हम तीसरा शब्द लेंगे पुस्तक, तो पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, ठीक है। तो ये आपका सेम विशेषण हो जाता है। तो सेम विशेषण होने पर आपका वाक्य सही हो जाता है। बस यही तो पहचान आपको करनी है। जैसा विशेष्य है, ठीक है, जैसे ये है, जैसा विशेष्य है उसी प्रकार का विशेषण आपको लगाना होगा, तभी जाके आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नपुंसक लिंग का द्वे आएगा, ना कि ये वाला द्वे। अब ये वाला द्वे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये वाला द्वे स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये तो हम वाक्यों में प्रयोग आपको बताएंगे, तब जाके आप ये आसानी से समझ जाओगे। तो ऐसे करके आप लिखोगे। यदि पुल्लिंग में एक है तो एक है लिखोगे, स्त्रीलिंग में एका लिखोगे, और नपुंसक लिंग में एकम लिखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य रखें, आपको बिल्कुल हम पूरा बताएंगे एक एक, ठीक है। एक है लिख दिया, एका लिख दिया, एकम लिख दिया। ऐसा ही दो का है तो द्वौ लिख दिया, द्वे लिख दिया स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में द्वे लिख दिया। इसके बाद में इसी प्रकार तीन संख्या है, तीन का रूप हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो पुल्लिंग के अंदर हम लिखेंगे त्रय है, त्रय है। अब जैसे बालक है, त्रय है बालकाः, तीन बालक, ठीक है। अब बालिका के लिए लिखेंगे तो आप तिस्रः लिखेंगे, तिस्रः बालिकाः, समझ गए? क्योंकि सेम सेम चलता है इनमें, विशेषण जैसा है विशेष्य उसी प्रकार से लिखना होता है। तो विशेष्य के हिसाब से विशेषण लिख रहे हैं हम, तो तिस्रः बालिकाः। अब यहाँ पर त्रीणी आ गया, तो त्रीणी बालक और बालिका के लिए कभी प्रयोग हो नहीं सकता है, क्योंकि बालक पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि त्रीणी शब्द जो है ये त्रीणी शब्द आपका नपुंसक लिंग है। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे त्रीणी पुस्तकानि, त्रीणी पत्राणि, त्रीणी फलानि, ऐसे। इसी प्रकार चार है तो चार के लिए चत्वार है, ठीक है, चतस्र है या चत्वारी। ऐसे आप एक से लेकर चार तक की संख्याओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे दिए जाएंगे आपके सामने, बस उनमें से आपको पहचान करनी है कि एक है आएगा या एका आएगा या एकम आएगा। हमने आपको बहुत ही सरल तरीका से बता ही दिया है बच्चों कि एक है आएगा पुल्लिंग जब होगा विशेष्य, और एका आएगा जब स्त्रीलिंग होगा, और एकम आएगा नपुंसक लिंग होगा। आप एक लाइन समझ जाते हैं तो बाकी अपने आप ही समझ जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ ये समझनी है, एक है का प्रयोग कब करेंगे, एका का कब करेंगे, एकम का कब करेंगे। अब ये तो हो गया एक से चार तक का सिस्टम। एक से चार तक का सिस्टम ये है, यदि हम एक से चार तक का जो संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो आप चारों मतलब रूपों का, यानी एक दो तीन चार, इनको हम तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलाते हैं। यानी कि इनका रूप लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, और नपुंसक लिंग में भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप एक से चार तक की बात अच्छे से कंठस्थ मन में समझ लीजिए ढंग से कि भाई एक का रूप जो है वो तीन लिंगों में चलेगा, दो का तीन लिंगों में चलेगा, तीन का भी तीन लिंगों में चलेगा, और चार का रूप भी तीन लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में अलग अलग बनता है। ये चीज़ आपको समझनी है, कैसे बनता है, कैसे प्रयोग करते हैं, हमने तरीका बिल्कुल शॉर्ट रूप से बता ही दिया है। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ देखिए, हमने लिखा है आपको कि चार के बाद में सभी संख्याएं सभी लिंगों में एक समान रूप से चलती हैं, ठीक है। ये आपको अब आगे दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई भी लिंग है चाहे कुछ भी है, आप एक ही संख्या का प्रयोग करोगे तीनों के लिए। पुल्लिंग है तो वहाँ सेम आएगा, स्त्रीलिंग है तब भी आपको एक ही रूप लिखना होगा, और नपुंसक लिंग है तब भी आपको एक ही रूप लिखना होगा। ऐसे अलग अलग नहीं है कि जैसे हमने एक का लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सिस्टम नहीं होगा। जैसे देखते हैं, हमने लिखा पंच,
तो पंच जब लिखोगे तो पंच आप पुल्लिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसी को स्त्रीलिंग में भी इसी का प्रयोग करेंगे और नपुंसक लिंग में भी हम इसी को प्रयोग करेंगे, ये आप जानते हैं। और पंच लिखने का मतलब आप बहुवचन समझ रहे हैं, तो हमने कहा पंच बालकाः कह दिया, अब बालक हमने कह दिया पंच, ठीक है। इसी प्रकार हम बालक बालिका कहना चाहते हैं तो हम बालिका के लिए ही पंच का प्रयोग करेंगे, अलग से कोई शब्द नहीं है। जैसे हमने एका किया था ना, उसी प्रकार से यहाँ कोई अलग शब्द नहीं होगा, यहाँ भी हम पंच बालिकाः कह देंगे। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में प्रयोग कर देंगे, पंच पुस्तकानि, पंच पत्राणि, पंच फलानि, पंच कमलानि, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं षट, षट यानी 6 होगा, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्त का प्रयोग, अष्ट का प्रयोग, नव का प्रयोग कर सकते हैं और दश का प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर समझ लेना अच्छे से, ये जो दश लिखा हुआ है आपका तालव्य शकार वाला, ये ही संस्कृत का रूप बिल्कुल शुद्ध है, इसको आप समझ लेना। क्योंकि प्रश्न एक बार आया था कि जो 10 है इस प्रकार से हम लिखते हैं, या फिर ऐसा जो 10 है ये वाला अंक वाला, इसको संस्कृत में कौन सा पद इसके लिए शुद्ध है, ठीक है, या उचित पद कौन सा है। तो आपके सामने ये ऑप्शन जो लिख रहा है 10 दंत शकार वाला, ये पहले नंबर पे आता है ऑप्शन। तो हम फटाफट देख के इसको ना करें, क्योंकि ये करते ही आपका सवाल गलत हो जाएगा और आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं दोस्तों। इसलिए छोटी छोटी बारीकियां आपको ध्यान रखनी है। हालांकि बात छोटी है लेकिन एग्जाम में ये बहुत बड़ी हो जाती है। सिलेक्शन के लिए एक आधा नंबर भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद से गढ़ा भरता है, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, ठीक है। तो एक एक आधे आधे नंबर का भी हमें महत्व को समझते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया यहाँ पर, तो आप 10 तक की गिनती ऐसे सीखेंगे। उसके बाद में एकादश, द्वादश, त्रयोदश 13, चतुर्दश, पंचदश और षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशति ही 20। अब 20 के बाद में आप विंशति में एक जोड़ते जाओ, 1 2 3 4 5। कैसे जोड़ोगे? एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति। नवविंशति को हम एकोनविंशति भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में विंशति के बाद में, नवविंशति के बाद में डायरेक्ट आएगा त्रिंशत। ऐसे त्रिंशत में 1 2 3 4 वापस जोड़ते जाइए आप, एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, ऐसे ऐसे आप चत्वारिंशत आ जाएगा 40। 40 में भी 1 2 3 4 जोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। इसी प्रकार पंचाशत है तो पंचाशत में 50 होता है, तो इसमें भी 1 2 3 4 जोड़ दिए, एक पंचाशत, द्विपंचाशत ऐसे। इसके बाद में षष्ठी ही यानी 60 है, इसमें भी जोड़ दीजिए। सप्तति यानी 70 है। अशीति ही अच्छे से समझ लेना, अशीति इसी प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। नवति यानी 90, इसी तरह से लिखेंगे। शतम यानी 100, इसी तरह लिखेंगे। ये आप 100 तक की गिनती हमने आपको बताई है, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से हमने समझाया है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है इनकी, तब आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, किसी भी तरह से कोई गलती आपकी नहीं होगी, ये हम आपको गारंटी दिलाते हैं दोस्तों। ये पूरा वीडियो देख लीजिए आप, क्योंकि इसमें हम आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, इसमें शॉर्ट जो रूप आपको ध्यान में रखना होगा, किस प्रकार से आप पहचान करोगे। क्योंकि इसमें एक सिस्टम रहता है, जब हमने कहा कि भाई जैसे आप ये तो समझ जाओगे 10 को 10 बोलते हैं, उसके बाद में विंशति है, त्रिंशत है, चत्वारिंशत है, पंचाशत है, षष्ठी है, सप्तति, अशीति, नवति और शतम, ठीक है। यहाँ तक खत्म नहीं होता है मामला। अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई 1 2 3 4 जोड़ देना आप, तो इसमें आपको जो समस्या आ सकती है वो आ सकती है द्वि। एक तो द्वि के मामले में, और द्वि की जगह आपका एक आ सकता है द्वि, और एक आ सकता है जैसे त्रय है या त्रयो, ठीक है। द्वि और हाँ, ये द्वि के साथ में द्वा भी आता है, तो द्वि या द्वा, और त्रय या त्रयो, फिर आता है एक अष्टा, ठीक है। यानी इनका हम प्रयोग कब करते हैं, इसको आप समझ लीजिए बस, फिर देखिए आपका गणित बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगा कि द्वि हम कब प्रयोग करेंगे, या द्वा कब प्रयोग करेंगे, या त्रय हम प्रयोग कब करते हैं, या त्रयो कब करते हैं, अष्टा प्रयोग हम कब करते हैं। ये हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये समझ जाओगे तो 1 2 3 4 आप फटाफट यूं ही जोड़ दोगे, फिर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखो इसी को हमने लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। हमने लिखा है कि भाई 11 से 40 तक 2 के लिए, हम जब 11 से लेकर 40 तक की संख्या याद करेंगे, 11 से लेकर 40 तक, अब इस बीच में जितने भी 2 आएंगे, ठीक है,
11 के बाद में 12 में 2 आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 12 के बाद में जैसे 22 में 2 आ रहा है, 32 में 2 आ रहा है, ऐसे। तो ऐसे करके हम 11 से लेकर 40 तक जहाँ भी 2 आएगा तो हम उसमें 2 का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर आप द्वि का प्रयोग करेंगे, द्वि, समझ गए। 11 से 40 तक और का 3 प्रयोग के किया लिए जाता है। त्रयः और त्रयो अथवा त्रयो का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 3 है तो 3 के लिए से त्रय आ गया, त्रय आ गया, या त्रय या त्रयो का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही अब आगे देखिए 8 के लिए हम अष्टा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अष्टा 10 है, ठीक है, ऐसे ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे आगे, देखो 40 है तो आगे आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ आप 40 के आगे, तो 40 के ऊपर 2 के लिए आप द्वि का प्रयोग करेंगे और 3 के लिए आप त्रि का प्रयोग करेंगे और 8 के लिए अष्ट का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, आप संख्या का प्रयोग कर लीजिए, आप संख्या याद कर लीजिए 1 से 100 तक की पूरी बोल करके, फिर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर द्वि आ रहा है, कहाँ कहाँ पर त्रि आ रहा है और कहाँ कहाँ पर अष्ट आ रहा है। जैसे अष्टनवति और एक होता है अष्टा, ये अष्टादश है, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग अंतर समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अष्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ पर अष्ट आ रहा है, कहाँ कहाँ पर त्रयो आ रहा है, कहाँ कहाँ पर त्रय आ रहा है। त्रय का त्रयस हो जाता है, त्रयस्त्रिंशत है जैसे, ठीक है, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत ऐसे आता है आपका। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे आप ये पहचान कर लेंगे। अब देखते हैं, आपको हम आगे बताते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए इसको देख लेते हैं। 1 से लेकर के आपको हम पूरी कंप्लीट बताते हैं महासंख तक की संख्या संस्कृत में कैसे लिखी जाती है। चलिए इसको आज हम समझ लेते हैं अच्छे से। 1 से लेकर के महासंख क्या होता है यहाँ तक हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा। यहाँ से निश्चित रूप से एक सवाल आपका बनता है। अभी हमने टेस्ट लिया था तो काफ़ी बच्चों ने इसमें गलतियाँ की थी, तो आपकी गलती नहीं हो इसलिए यहाँ से आपको समझ लेना है, ठीक है। कोई छोटी सी मिस्टेक आपके सिलेक्शन को रोक दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पूरी बारीकी समझिए आप। यहाँ देखिए 1 से बता रहे हैं, एक हमने लिख दिया, उसके बाद में 10, ये तो हिंदी के रूप बता रहे हैं आपको। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है ना। इसके बाद में अरब के बाद में 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। यहाँ महाशंख तक हम पहुँच चुके हैं। ये तो हमने बताया आपको हिंदी वाला मामला है। अब हम बताते हैं इसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं। तो जैसे 1 है तो हम लिखें एकम, 10 को इस प्रकार से लिखेंगे आपका तालव्य शकार वाला 10, शतम, सहस्र यानी 1000 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में 10,000 आ जाता है मान लो, तो 10,000 के लिए आपको 2 शब्द आते हैं। एक तो 10 सहस्रम आ सकता है, या फिर कभी कभी आपके 10 सहस्रम नहीं आया तो आपके सामने ये रूप आ सकता है आयुतम। तो आप घबराएं नहीं, आयुतम का मतलब भी यही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचें भाई ये कहाँ से आ गया। तो आयुतम यानी 10,000 होता है, लक्षम यानी लाख, और 10 लक्षम का मतलब आपका 10 लाख। इसके लिए एक शब्द और है जिसको हम कहते हैं प्रयुतम, प्रयुतम, ठीक है। इसके बाद में करोड़ को कोटि ही कहते हैं, करोड़ को 10 कोटि ही कहते हैं। अरब के लिए अर्बुदम शब्द आता है, और इसी प्रकार 10 अरब के लिए 10 अर्बुदम, खरब के लिए खरबम, 10 खरब के लिए 10 खरबम, नील आ जाता है फिर उसके बाद में नीलम, 10 नीलम, फिर पद्म आ जाता है पद्मम, 10 पद्मम, शंख 10 शंख और महाशंखम। इस प्रकार ये आपकी संख्याएं पूरी हो जाती हैं बच्चों। इस प्रकार इनको आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, लिख भी सकते हो और बार बार सुन भी सकते हो। सुनने से भी आपको जल्दी याद हो जाती हैं। अब चलो इसमें और विशेष जो ट्रिक्स हैं उनको भी हम बताते हैं। जब हम प्रयोग करेंगे वाक्य के अंदर तब आपको क्या ध्यान रखना होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए संक्षिप्त में ये भी बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं संख्यावाचक शब्दरूप ट्रिक्स। यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी होंगी, चलो एक बार आप नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 1 का रूप चलाना होगा हमें, 2 का रूप चलाना होगा, 3 का रूप चलाना होगा, सबके रूप हमें चलाने होते हैं। तो इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, रूप किस प्रकार से चलते हैं, वो थोड़ा सा हम कुछ ध्यान इसमें दे लेते हैं। जैसे हम देखते हैं एक वचनांत के शब्द रूप हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए एक वचनांत के शब्द रूप जो हैं वो अल्प या थोड़ा, कुछ या प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान, और एक, इन अर्थों में एक शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है।
ऐसे नहीं कि एक का मतलब एक हुआ, इसी अर्थ में नहीं होगा, ये इन सभी अर्थों में एक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो आगे बता रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। जब एक शब्द, समझ लेना, संख्यावाचक होता है तब इसका रूप केवल एक वचन में ही होता है, अन्य अर्थों में इसके रूप जो है वो तीनों वचनों में बनते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न जो है वो बन सकता है कि जब एक जो रूप है आपका वो तीनों वचनों में बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब एक जो है संख्यावाचक होगा, संख्या का वाचक होगा। जैसे हमने कहा एक बालक, तो यह संख्या का वाचक हुआ है। लेकिन यही जब अर्थ नहीं होगा और अलग अर्थ में प्रयोग होगा एक, तो हम कह रहे हैं ना अन्य अर्थों में इसके रूप तीनों वचनों में चलेंगे। और हमने कहा कि अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा अल्प, थोड़ा, कुछ, प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान, ये सब अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तब इसका रूप है ना तीनों लिंगों में चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बात समझनी है। जैसे कि एके नराहा, एकाह नार्य है, एकानि फलानि, इस प्रकार से चल सकता है। हम एक उदाहरण आपको बताया है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई एक ट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि एक का रूप कैसे चलाना है आपको, दो का रूप कैसे चलाना है आपको। अब एक है तो आपको पता है एक का रूप तो केवल आपको कहाँ चलेगा बताइए? एक का जो रूप चलेगा वो एक वचन में ही चलेगा, समझ रहे हो बात? दो का रूप आपका द्विवचन में चलेगा और तीन का बहुवचन में। तो तीन के बाद में तो जो भी लिखोगे वो सब बहुवचन में ही आएगा, आपको पता है ये तो। ठीक है, चार एक वचन में कैसे हो सकता है? बहुवचन ही होगा वो तो। ऐसे करके हम पहले एक को समझते हैं। तो एक हम देखते हैं कि एक का रूप आखिर चलता कैसे है। ठीक है, अब इसमें से ही आपके सवालों में मिस्टेक सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। तो अब इसको यदि आप समझ जाते हैं, इसको यदि याद कर लेते हैं, इसको कंठस्थ करके बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेते हैं, फिर हम गारंटी देते हैं आपका यहाँ से सवाल गलत नहीं हो सकता है। जैसे हमें एक का रूप चलाना है, तो एक का रूप आपको पता है कि एक तो हम पुल्लिंग में चला सकते हैं। हमने कहा ना कि 1 से 4 तक आपको तीनों लिंगों में रूप चलते हैं आपकी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 1 2 3, ठीक है, और 4, यहाँ तक हम अलग अलग लिंगों में रूप चलाते हैं। बस इसको समझ लीजिए। अब हम चला रहे हैं एक का रूप, पुल्लिंग में चलाएंगे, स्त्रीलिंग में चलाएंगे और नपुंसकलिंग के अंदर चलाएंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रख लेना कि जो एक शब्द है ये आपका रूप, जो इसका रूप चलता है वो केवल एक वचन में चलता है। ठीक है, एक का वाचक है तो एक वचन में ही चलेगा इसका रूप। देखो कैसे चलेगा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक। देखो ऐसा रूप चलता है इसका। यहां से देखेंगे एक है, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, चल गया ना रूप। ऐसे इसको याद करना है आपको। जैसे हमने कहा कि एक वन में, या एक वन में शेर रहता है, तो हम कहेंगे एकस्मिन् वने सिंहः प्रतिवसति, एक वन में सिंह रहता है। ठीक है, एकस्मिन्, हमने कहा एक बालक का, एकस्य बालकस्य, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे ये तो हम आपको अभी टेस्ट लेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। और आगे हमने प्रश्न बनाए हैं बहुत सारे अभ्यास प्रश्न आपके, उसमें आप देखेंगे इनका प्रयोग कैसे हम करते हैं और एग्जाम में आपके कैसे आ सकते हैं। आपकी जितनी भी एग्जाम हुई है वहाँ पर इनमें से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आने वाली रीट जो होगी आपकी अप्रैल में संभावित जो तिथि है उसमें किस प्रकार के प्रश्न संभावित हो सकते हैं, वो सारा कुछ बताया जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए, चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। और आगे देखो स्त्रीलिंग में कैसे चलाते हैं। स्त्रीलिंग में हम बनाएंगे जैसे एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। ठीक है, एकस्याम, ऐसे आप बना लोगे। ठीक है, एकस्याम। जैसे एकस्याम कक्षायाम, एक कक्षा में, एकस्याम कक्षायाम, एका बालिका। तो हम कह रहे हैं ना स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग में चलेगा ना, ऐसे नपुंसक लिंग में चलिए बच्चों। अब नपुंसक लिंग के अंदर हम प्रयोग करते हैं, देखिए तो यहाँ एकम, एकम नपुंसक लिंग में, प्रथमा और द्वितीय में सेम बनता ही है। एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, पुल्लिंग की तरह सेम चलता है, केवल प्रथमा द्वितीय में अलग चलते हैं रूप। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी सब पुल्लिंग की तरह आनी। इसी प्रकार एकम एकम आएगा, फिर उसके बाद में पुल्लिंग की तरह सेम आ जाएगा। ऐसे करके आप एक का रूप चलाएंगे बच्चों। अब बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, ये यदि आप समझ जाते हैं आपको दिखने में सरल लग रहे होंगे ये, लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आएगा वाक्य के रूप में, तब आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि इसमें लिखें क्या, एक लिखें या एकम लिखें या एका लिखें।
या एक लिखें या एकस में कैसे आएगा, इसको ही समझ लेना है आपको बस, ठीक है। चलो इसी प्रकार हम 2 का रूप चलेंगे, इसी प्रकार हम 2 का रूप चला देंगे। तो 2 में भी इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ हम देख लेते हैं, 2 का रूप भी आपको पुल्लिंग में चलाना है, स्त्रीलिंग में चलाना है और नपुंसकलिंग में भी चलाना है। तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए कैसे रूप चलेगा इसका। तो यहाँ पर यदि पुल्लिंग है तो द्वौ बनेगा, फिर उसके बाद में द्वौ बनेगा द्वितीय विभक्ति में, फिर इसके बाद में आपका द्विवचन का रूप चलता है इसमें, ये भी ध्यान रख लेना आप, क्योंकि 2 है तो 2 का वाचक है, द्विवचन में आएगा। तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम 3 बार आएगा, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। इसके बाद में षष्ठी में द्वयोः द्वयोः, ऐसे रूप चलेगा आपका, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है, या रामयो रामयो, इस प्रकार से तो इसमें समझ में आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी का रूप स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, इसमें भी ऐसे चल जाएगा आपका। ऐसे आपका नपुंसकलिंग में द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। तो यहाँ तो आपके सेम बन जाते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको दिख ही रहा है, कौन कौन सी जगह डिफरेंस आ रहा है, बाकी जगह आपका इसी प्रकार से रूप बन जाता है। तो ऐसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं 3 का रूप। 3 का रूप किस तरह से हम चलाएंगे, तो 3 का रूप भी हम देख लेते हैं। आपको पता है 3 का रूप भी तीनों लिंगों में चलेगा, क्योंकि ये बहुवचन का वाचक है, इसका भी ध्यान आपको रख लेना है। अब यहाँ से आपका प्रश्न कोई भी बन सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको हम कह सकते हैं, अच्छे से समझ लेना है। तो इसको आप अच्छे से समझ लो बच्चों, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा रूप हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने देखा ये आपका 3 हो जाता है। इसके बाद में इसका रूप पुल्लिंग में इस तरह चलेगा, इस लिंग में ऐसे चलेगा और नपुंसकलिंग में इस तरह से रूप चलेगा। अब देखो 3 है तो 3 का रूप हम चला रहे हैं, और 3 आपको पता बहुवचन का वाचक है, तो बहुवचन में ही रूप चलेगा। जैसे 3 हम कहना है, हमने कहा कि 3 बालक, ठीक है। अब 3 बालक हैं, तो इसको बताने के लिए आपको पता है 3 बालक तो पुल्लिंग शब्द है, तो आपको 3 जो रूप चाहिए वो पुल्लिंग का चाहिए आपको, ना कि स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग का लिखते ही तो गलत हो जाएगा आपका मामला, नपुंसकलिंग का लिखा तो भी गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा पुल्लिंग का रूप। और पुल्लिंग का रूप कौन सा होता है, तो वो ये रहा आपके सामने, ये आपका लिखना होगा त्रयः बालकाः, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, इसमें द्वितीय विभक्ति में त्रीन, फिर आगे लिखना है त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ऐसे आपको लिखना होगा त्रिषु, ठीक है, त्रिषु। अब त्रिषु वहाँ आएगा जहाँ पर हम पुल्लिंग शब्द का रूप चलाएंगे, और वो भी आप चलाओगे सच्चा, तब आपको लिखना होगा त्रिषु। जैसे हमने कहा 3 बालकों में, ठीक है, त्रिषु बालकेषु राम अच्छा है, 3 बालकों में राम अच्छा है, 3 बालकों में ये प्रथम है, ऐसे लिखोगे ना, तब त्रिषु का प्रयोग आप करते हैं। हमने कहा 3 बालक हैं तो त्रयः बालकाः, ऐसे इनका प्रयोग होता है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार आपको चलाना है रूप किसका, स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग में चलाओगे तो तिस्रः, तिस्रः। जैसे हमने कहा 3 बालिका, तो तिस्रः बालिकाः, ऐसे बना दोगे। ऐसे ही आपको तीसरा हो गया, फिर तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रीणाम तिस्रीषु तिस्रीषु बालिकासु, रूप तो ऐसे बनता ही है। बालिका रमा का रूप सेम बनता है, लता का लतासु रमासु बालिकासु गीतासु, तो गीतासु 3 गीताओं में या 3 लताओं में, 3 रमाओं में, 3 बालिकाओं में, त्रिषु बालिकासु, ऐसे स्त्रीलिंग में हो गया। ऐसे नपुंसकलिंग में देख लीजिए, नपुंसकलिंग में आप देखेंगे, यहाँ देखिए त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु त्रिषु पुस्तकेषु त्रीणि पुस्तकानि, आया ना। ऐसे इनका प्रयोग करते हैं, अच्छे से समझ लेना है, कंठस्थ कर लेना है, गलत नहीं होगा। शिक्षक बनने का सपना निश्चित पूरा होगा, इसलिए धैर्य रखें। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। विश्वास रखिए, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए, कोई भी शिक्षक बनने से आपको नहीं रोक सकेगा, ये हमारा वादा है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे चलिए आगे देखते हैं, 4 शब्द का रूप भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा और है बस, उसके बाद में अभ्यास प्रश्न इसमें आते हैं।
अब देखो हम चतुर शब्द का रूप देखते हैं। चतुर शब्द तो अब देखो बच्चों हम 4 के लिए बता रहे हैं। चतुर शब्द आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है चतुर शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग और केवल बहुवचन में चलते हैं। इनमें एक समानता है तीनों में। हालांकि रूप तीनों के अलग अलग चलेंगे। पुल्लिंग में अलग रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में अलग रूप चलेगा आपका, और नपुंसक लिंग के अंदर आपका रूप अलग चलेगा। लेकिन एक समानता ये है कि इनके रूप जो है केवल बहुवचन में चलते हैं। चाहे वो पुल्लिंग का रूप चलेगा तो वो भी केवल बहुवचन में चलेगा, स्त्रीलिंग का है तो वो भी केवल बहुवचन में ही चलेगा, ठीक है ना, ऐसे। और वो भी आपका यहाँ नपुंसक लिंग का है तो वो भी आपका केवल बहुवचन में ही रूप चलेगा। अब देखते हैं कैसे रूप चलता है। पुल्लिंग में देखते हैं, जैसे चत्वारः, चतुरः, चतुर्भी, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। ये तो पुल्लिंग का रूप हो जाता है। जैसे हमने कहा 4 बालक आते हैं तो चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति, चत्वारः बालकाः, 4 बालकों को बुलाओ। हमने कहा 4 बालकों को बुलाओ। अब को आपको पता है कि यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा कर्म कारक का, यानी 4 बालकों को, ठीक है। तो आपको चतुराः लिखना होगा, चतुराः बालकान, चतुरः बालकान लिखना होगा। अब बालक का रूप भी आपको चलाना होगा द्वितीया में, वो भी बहुवचन में। तो बालक है, बालक, बालकाः, ये तो पुल्लिंग हो गया। जैसे हम रूप चलाएंगे बालक है, राम की तरह मान लो राम है, रामौ रामाः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया। तो बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। तो यहाँ पर बालकान लिखना होगा, चतुरः बालकान। अब चतुर कैसे आया ये भी समझ गए होंगे आप, क्योंकि द्वितीया में चतुरः बनता है और चत्वारः बनता है आपका प्रथमा में। हम कहेंगे 4 बालक तो चत्वारः बालकाः, ठीक है। ऐसे चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु, चतुर्षु, ठीक है, बालकेषु, रामेषु, ऐसे आप लिख देंगे। इसी प्रकार आप देखो स्त्रीलिंग में रूप चला लेंगे। अब स्त्रीलिंग के अंदर कैसे रूप चलाएंगे देख लो आप, बहुत ही आसान है। यहाँ देखो चतस्र हो जाएगा, चतस्र है, चतस्त्रिभिः, चतस्त्रिभ्य, चतस्त्रिभ्य, चतस्रीणाम, चतस्त्रिषु, चतस्त्रिषु, बालिकासु, चतस्त्रिषु बालिकासु, ठीक है, 4 बालिकाओं में, ऐसे आप बनाएंगे। 4 बालिका आती हैं तो चतस्रः बालिकाः आगच्छन्ति, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नपुंसक लिंग में, एकदम सिंपल है। चत्वारी, चत्वारी 2 बार सेम ही आता है, चत्वारी, चत्वारी। फिर चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु, ठीक है, ये आ गया। जैसे हमने कहा 4 पुस्तक हैं, 4 पुस्तक, चत्वारि पुस्तकानि, 4 फल। हमने कहा कि कानि पुस्तकानि, ठीक है, कानि कौन सी हैं, ठीक है, हमने कहते हैं ना किम, किम के कानि, तो कानि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि है। पत्राणि है तो चत्वारि पत्राणि है, चत्वारि पुष्पाणि है, ऐसे हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी यहाँ तक की बातें। अब इसके बाद में जो विशेष है इसके आगे की संख्याओं में हम वो देखते हैं। अब 4 के बाद में क्या सिस्टम रहेगा उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा है, अब ज़्यादा नहीं है, आराम से देख लें आप। देखिए यहाँ देखिए, आपको देखो पंचन, शश या षट, अष्टन रूप, इनका रूप केवल बहुवचन में और तीनों लिंगों में समान होते हैं, इनके रूप समान चलेंगे, ठीक है। जैसे पंच का रूप आपका चलेगा पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम, पंचसु, ऐसे चल जाएगा। एक पंच का रूप आपको ध्यान में रखना है मस्तिष्क के अंदर। अब कैसे काम आएगा पंच का ये समझ लो, हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो इस तरह 18 तक के रूप बहुवचन और तीनों लिंगों में समान होते हैं। इनके रूप 5 की तरह चलते हैं। यानी अब आप चलाओगे 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 तक के जो रूप होंगे वो बहुवचन में चलेंगे और तीनों लिंगों में सेम चलते हैं, ठीक है। पंच का रूप याद रखना है दिमाग में, पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। फिर आप सारे रूप चला सकते हैं। आगे लिख रहे हैं 19 से 99 तक सभी रूप जो हैं वो एक वचन में और स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी एक वचन और स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी स्त्रीलिंग में होंगे और केवल एक वचन में होंगे। ये आपको जैसे 20 का रूप चलाना है तो 20 का रूप आपको विंशति, विंशति, विंशत्या, ऐसे केवल स्त्रीलिंग में चलेगा और सिर्फ एक वचन में चलेगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे आगे हम बता भी देंगे आपको जब प्रश्न आएंगे तो कैसे रूप चलाते हैं। हालांकि इसमें आपको काफ़ी हमने कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद में हम देखो 100, तो 100 के लिए आपको 100, 1000, लाख,
आदि जो है प्राय के एक वचन और नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं इनके, यानी एक वचन में रूप चलेगा और नपुंसक लिंग में चलेगा, यानी लाख तक आप समझ जाएंगे इससे, तो लाख तक तो बहुत है, इससे हमारा काम चल जाएगा। इनके रूप जो है वो फल की तरह चलेंगे। किसकी तरह? फल। जैसे लक्ष्य आ गया लाख, तो लक्ष्य का लक्षम लक्ष्य लक्षानी फलम फले फलानी की तरह चला देना है। शतम शते शतानी, तो 100 का चला देना है ऐसे आपको। 1000 का 10 लाख का, किसी का भी आप चला सकते हैं। फल का रूप याद रखना है, फलम फले फलानी फलम फले फलानी। फिर आपको बिल्कुल सेम राम की तरह चला लेंगे, फलेन फलाभ्याम फलई, ऐसे रूप चला लेंगे। तो फल का रूप कंठस्थ कर लेंगे आप, है ना। कोई स्त्रीलिंग का रूप अच्छे से याद कर लेंगे और कुछ रूप आपको पुल्लिंग वाले याद कर लेने हैं। तो 10-15 रूप यदि याद करोगे आप तो कहीं आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अब इसमें कुछ विशेष जो आपको याद रखनी है वो बातें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, नोट करके 3 चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसमें वो ध्यान रख लो। जैसे हमने कहा कि भाई 21 से लेकर के 28 तक के सभी शब्द रूप जो है वो मति के समान चलेंगे। किसके समान? मति के समान। अब आपको यहाँ पर मति शब्द जो है वो याद करना होगा अच्छे से ढंग से। मति का रूप आपको याद रखना चाहिए, मति मति मतया। तो कुल मिला के याद रखना, आपको मति शब्द कंठस्थ करना है एकदम अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मति शब्द याद करना होगा। ऐसे आप आगे देखेंगे, यहाँ देखिए आगे है आपका 29 से 58 तक। ये देखो 29 से 58 तक शब्द रूप जो हैं वो भूभृत के समान चलेंगे। भूभृत, तो भूभृत शब्द आपको याद रखना होगा। ऐसे आपका है 59 से 99 तक शब्दों के रूप आपको मति के समान चलाने होंगे। किसकी तरह? मति के समान। तो मति का रूप आपको याद रख लेना है। ऐसे करके आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर आपको संख्या का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण आपको समझाया है तीनों लिंगों का प्रयोग करके, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। इसी हिसाब से हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो देख रहे होंगे आप संख्या प्रयोग कैसे करते हैं, इसको यहाँ पर बताया गया है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा है संख्या का प्रयोग किस तरह से करेंगे, इसको यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले, देखो यहाँ हम लेखा पुल्लिंग कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे, नपुंसक लिंग में कैसे करते हैं, इसको हम आपको कुछ उदाहरणों से समझा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि एक बालक, तो हम लिखेंगे एक है बालक है। इन छोटे छोटे उदाहरणों से भी आप समझ सकते हो। यदि ये आपने एक बॉक्स समझ लिया ना, तो इससे भी आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे बच्चों। यहाँ से भी आपके कोई भी प्रश्न आता है तो वो गलत होगा ही नहीं आपका। और कैसे प्रश्न बनते हैं, अभ्यास प्रश्न हम आपको बताएंगे, 25 प्रश्न आपको हम इसमें बताएंगे। कंठस्थ आप उनको अच्छे से कर लेना और अच्छे से देख लेना, उनको व्याख्या सहित आपको हम समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर एकस्या एकस्मिन क्यों आया, एका क्यों आया, उसको हम आपको बताएंगे। तो हम लिखेंगे एक है बालक है, द्वौ द्वौ बालकौ, 3 है तो त्रयः बालकाः, 4 है चत्वारः बालकाः, पंच पंच बालकाः, षट् बालकाः, सप्त लिखना होगा तो सप्त बालकाः, अष्ट बालकाः, नव बालकाः, 10 बालकाः। ऐसे स्त्रीलिंग में लिखोगे तो बालिका आएगा तो हम एका बालिका लिखेंगे, ठीक है। द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः, चतुस्र बालिकाः, पंच बालिकाः, षट् बालिका, सप्त बालिका, अष्ट बालिका, नव बालिका, 10 बालिका। नपुंसक लिंग में चलिए, नपुंसक लिंग में एकम पुस्तकम, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि, पंच पुस्तकानि, षट् पुस्तकानि, सप्त पुस्तकानि, अष्ट पुस्तकानि, नव और 10 पुस्तकानि। ऐसे करके इनका हम प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आराम से देख लो, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ऐसे करके दोस्तों हमने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से आप संख्याओं का प्रयोग कर सकते हो। अब इनको आपने समझ तो लिया, अब ये प्रश्न के रूप में कैसे आपके सामने दिखेंगी ये भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन जब वो चीज़ प्रश्न के रूप में आती है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको बहुत बार ये पता ही नहीं रहता कि भाई ऐसे भी सवाल बन सकता है क्या, सवाल कैसे भी बन सकता है। तो हम आपको अभ्यास प्रश्न बताएंगे 25, उसमें हम आपको ये अलग अलग टाइप बताएंगे, अलग अलग प्रकार से कि कैसा प्रश्न कैसे बन सकता है और ये इसका उत्तर हमें कैसे लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपने हमारा वीडियो अच्छे से सुना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे लाभ होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट कर लो, और एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलो एक नए टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करेंगे। और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो हमने मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, वो भी आप दे सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर के कोई भी
छात्र अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद में इसी चैनल पर आपको व्याख्या के सहित आपको पूरे कंप्लीट उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा व्याख्या शैली में, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको हम डाल देंगे, आप उसको भी देख लेंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आपसे लेते हैं विदा। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। तो भारतम जयतु संस्कृतम। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।